में ऐसा विचार करके वो मेड़ी पे चल रही। वहां ऊपर मेड़ी पे फर्री चांदनी रात थी, मेड़ी पे टेल रही, नींद नहीं आ रही तो हवा खा रही और उन्हीं लगियों के 4 बज गई। अब जाऊं थोड़ी सो लूं, घंटा 2 घंटा नींद पकड़ लूं, ऐसा विचार करके वो फिर कमरा में आई। कमरे में आई तो कमरा में चमनी ज्वारी थी। चमनी ज्वारी थी, चमनी के उस उजाले में उसने देखा कि ओ का पति के माता के यहाँ उसके पति का सराने एक बहुत प्यारी तलवार धरी है। उन्हें की गजब की तलवार है, ऐसी तलवार तो मैंने कभी नहीं देखी। उन्हें वह तलवार हाथ में उठा ली साहब, हाथ में उठा ली तो उस तलवार की क्या मुठ थी, उस तलवार की म्यान में हीरा लग रहा था। उस राजकुमारी ने विचार किया ये ऊपरे से अतरी अच्छी लग रही तो अणी एड़के देखू द कसीक है या कसीक धार है में, और ऐसा करके उन्हें तलवार ऐसे निकाल ली। क्या तलवार थी, देख रही थी गजब की धार है, कितनी सुंदर है। और विधि का विधान हुआ, योग संयोग बना और वो तलवार उसके हाथ में से छूटी और उसकी पति के गर्दन पे पड़ी। पति की गर्दन अलग हो गई, गर्दन कट गई, उसके पति की अलग हो गई। अब घबरा गई, राम राम, महाराज से तलवार छूट गई, मारो पति मर गयो, आदमी मर गया मेरा। अब कहीं करूं के को नाम लू, कहीं लोग बाग के का मनक मार दियो ने, के को नाम लू। आत्रा में उन राजा की का गढ़ में एक मंदिर तो भगवान को पुजारी पूजा करवाता तो 4 बजे की थी, पुजारी नाने जैसे घंटी बजे टन 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 ओने जो मंदिर में नहीं ये कोई नाम लेता अपन तो लगी चिल्लाबा, अरे दौड़ो रे, अरे बचाओ रे, अरे मार गया रे, मार गया रे, मार गया रे। मना खाया, सैनिक आए, पुलिस आई, कनंगा मंदिर में भरायो अभी हाल। और पुलिस वाला वहां जाके देखे तो बूढ़ो पुजारी वहां पूजन कर रही है। बस आप 60 साल का डोकरो भगवान की पूजन कर रही हो, पकड़ लियो पुलिस वाला ने, पकड़ लाए। दूसरे दिन कचेरी भराई, राजा के सामने पेश किया। क्यों पुजारी, तुमने मेरे बेटे को मारा है? साहब मैंने नहीं मारी। नहीं मेरी बहू ने देखा है तुझे, तूने मारा है? साहब मैंने नहीं मारी आपका बेटा, मारा है तूने। बता कौन से हाथ से मारा है? यदि तू ब्राह्मण नहीं होता तो तेरा गला काट देता मैं, और तू ब्राह्मण है इसलिए बता कहां का हाथ से मारियो। अब वो कहां को हाथ बताओ। जबरदस्ती राजा ने उसको उल्टो हाथ कटाड़ दी। काट दो इसका उल्टा हाथ। उल्टो हाथ कट गयो तो रोवे बापड़ो, मैंने पाप नहीं करियो फिर भी मारो हाथ क्यों कट गयो, क्यों कट गयो यो हाथ, मैंने तो पाप ही नहीं करियो। रो रहा है। छोड़ दी राजा की नौकरी, दुखी है, मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मारो हाथ क्यों कटियो, मेरा हाथ क्यों कटा। लोगों से पूछता है, जो मले उसे ही पूछे भैया मारो हाथ क्यों कटियो बताओ सरी। किसी एक आदमी ने कि भैया काशी जी में असो बामन रेवे जो सब कह दे क्यों कटियो, कहीं लेबा कटियो, ये सब कह दे, वहां चल जा तू, वो बता दे वो। अच्छा, चलता 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 वो काशी पहुंचा। काशी में जा रहा ने उन महाराज को पतो पूछो, महाराज का घर ने गयो। सुबह सुबह का समय था, महाराज जी तो गंगा जी में नहावा गया था, महाराज की घरवाली थी। उन्हें जैसे दरवाजो खटखटायो, उस पंडित जी की घरवाली ने दरवाजो खोलियो। उस कटिया हाथ का महाराज देके 100 गाली तो उन कटिया हाथ का महाराज दी, 100 का लाड़ा दी। नौ नहीं पहले से मारा खोटा सुगण कर दिया, कम मुंडो बताओ यहाँ कटिया का सामने आयो तू भग यहाँ से। तो 2-5-50 गाली तो उस पंडित को दी और 2-5-400 का लाड़ा दी। खरका की दुकान खोल रखी, दूसरा का पंचांग देख तो पर रियो, काम करे दाम करे और लगी गाला देबा। कटिया हाथ का महाराज ने कि यार यो कहीं बता तो वो 3 जन्म की एक ही घर ने बीमारी देगी। असो जानकार होता तो ढंग से मांडो करतो नहीं, यो नहीं बता सकेगा अपने। वो दुखी होकर के जा रहा था, उधर से वो पंडित जी आ गए। पंडित जी समझ गए कि वो आदमी अपनी न क्या है, दुखियो है। राम राम श्याम श्याम हुई, चलो चलो, मैं वही पंडित हूँ जिसके लिए तुम आ रहे। बस महाराज रे बस, अरे चल तो सरी भैया। घर लाए, बिठाया, पानी पिलाया। बोलो आप बीती सुनना चाहते हो, मारी सुनबो चाह रहा कि तुम्हारी सुनबो चाह रहा, न्यू बताओ। कटे हाथ करने की मारो तो कटी क्यों महाराज।
और तम तो अतरा जानकार था, फिर तम ये बीमारी क्यों लाया मोल? बढ़िया देख के मांडो करता नहीं, अतरा जानकार था तो है? तब वो पंडित जी कहने लगे काशी वाले कि अरे पंडित, अगला जन्म में मैं कौवा था। क्या था? और ये हमारे घर वाली थी, ये गद्दी थी, गधेड़ी थी या कुमार क्या रहती थी। एक गांव में मैं रहता था, या कुमार क्या रहती थी, या बूढ़ी हो गई, एक ही पीठ में गुमड़ो हो गयो, नहीं तो कुमार ने भगा दिया, नहीं कहीं काम की नहीं रही या। तो दिन भर तो चरती रहे और सांझे आके बौड़िया के नीचे बैठे, या उन बौड़िया पे रहूं, या जैसे यहाँ के बैठे हूं, एक ही उन पीठ पे बैठकर उन घूमड़ा में टीचू, यदि या भाग जा, फिर घूम पर के रोनी बौड़िया के नीचे आवे, फिर टीचू। ऐसा चल रही हो काम। मैं इसको टीचता हूं, ये भाग जाती है। एक दिन ये गांव छोड़ के ही भाग गई। नहीं, मैंने विचार किया कहां गई, मैंने पूरा गांव में ढूंढी, नहीं मिली, तो ढूंढतो जंगल में पहुंचे तो बैठी थी या एक पेड़ के नीचे। मेरे को गुस्सा आ गया, क्यों मेरे को अकेला छोड़ी तू, और गुस्सा में मैंने जैसे ये की पीठ में थी नहीं, तो मारी चोंच एक हड्डी में फंस गई। और वो चोंच नहीं इटे मारी, और चोंच नहीं इटे तो दर्द होयो, या भागी, भागती या जब उन्हीं उड़ियो तो या गंगा जी में जाके कूद गई। मारा नाक मुंडम पानी भरा, हूं मर गयो, थोड़ी देर बाद दिया मर गई। था तो हम कौवा और गधेड़ा, पर गंगा जी में मरने के प्रताप से या तो ब्राह्मणी बनी और मैं ब्राह्मण बना। इसके साथ मेरा विवाह हुआ। जतरा बार हुआ टीस तो नहीं, दिन भर में उतरी गाला देवे या मैं हुआ टीस तो नहीं, उसे टीचा या मारे देरी में सहन करना पड़ रही हो। और यदि अबार का जन्म में मांडो नहीं करते तो फिर जन्म लेना पड़ता, और फिर ब्याज मलतो में ब्याज तो देना पड़ता है ना। इसलिए हूं सोचो कि जत्रो उतरो पटाओ, इसलिए पटा रहा हूं मैं कि तो बेल बन के पटनो पड़े, कि बेटो बन के पटनो पड़े, पटनो तो हाँ महाराज। अब जो बताओ, ये मारो हाथ का सा कटियो। पंडित जी कहने लगे अगले जन्म में तुम पंडित ही थे। एक कसाई गाय ले जा रही हो तो ओका हाथ में से गाय छूट के भागी और तुम्हारे सामने गली में भरा गई। कसाई आयो तलवार लेके, महाराज गाय कनंग गई। थाने विचार करियो, मुंडा से कुआं पाप लगेगो, आंगली बता दा अपन तो। कसाई गयो, गाय पकड़ी, गाय काट दी। वही गाय तो बनी उस राजा के लड़के की पत्नी। वो कसाई बना राजा का लड़का, और उस गाय ने तो उस कसाई को मार दिया, और तुमने हाथ बताया था तो तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसलिए कर्म कभी पीछे नहीं छोड़े। 100 गायों के बीच में जिसे गौ माता का बछड़ा उसे ढूंढ लेता है, ऐसे के ऐसे 100 जन्मार में हमारो कर्म हमें ढूंढ ले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।